ओम शांति। भाइयों बहनों, बाबा का एक सुंदर और बहुत प्यारा रोल संगम युग में भी बचता है, भविष्य में भी बचता है, और वो है भगवान धर्मराज भी है। सुनने में तो अच्छा लगता नहीं है, लेकिन बाबा ने अनेक बार ये कहा है कि बच्चे, मैं धर्मराज भी हूँ। धर्मराज का काम क्या होता है? आत्माओं को उनकी गलतियों का अनुभव कराना, उनकी गलतियों का सजा फील कराना। ये बाबा का बहुत बड़ा रोल संगम युग में अब भी बचता है, लास्ट में भी बचता है। बाबा ने कहा है कि बच्चे, अगर कोई बच्चा बार बार गलती करता है तो उसकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, या कभी कभी कहते हैं कि बुद्धि को ताला लग जाता है। अर्थात वो ज्ञान तो सुनेगा, लेकिन ज्ञान अंदर अच्छी तरह से धारण नहीं होगा। ये कई आत्माओं के साथ होता है, और कई बार बाबा अनुभव भी कराता है कि मैंने ये गलती किया, उसका सजा मुझे बाबा दे रहा है। हालांकि भाई बाबा कई बार ये भी बोलते हैं कि बच्चे, तुम जो पाप करते हो उसकी सजा तुम स्वयं भोगते हो। इसमें भगवान का कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता है। लेकिन हम सब अनेक बार बाबा की मुरलियों में सुने हैं कि लास्ट में सूक्ष्म वतन में एक बहुत बड़ी जूरी बैठेगी, एक पैनल बैठेगा, जिसमें आत्माओं को उसके पाप और पुण्य सामने दिखाई देंगे। जो पुण्य आत्माएं हैं वो सलाम करते हुए भगवान के सामने से गुजरेंगे, और जो पाप आत्माएं हैं वो वहाँ पर सर झुकाएंगे। और बाबा ने कहा है कि बच्चे, 1 सेकंड की सजा ऐसा अनुभव होगा जैसे कई जन्मों से हम भोग रहे हैं। भारत के जो अनेक शास्त्र बने हुए हैं, आप लोगों में से कई लोग सुने होंगे गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में अलग अलग पाप कर्म के अलग अलग सजाओं का विवरण है। खैर, मैं उस सब बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन आज मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण, प्रैक्टिकल घटना एक छोटा सा सुनाना चाहता हूँ। आज से 10-12 साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश का एक विधायक, खंडवा के पास एक हरसूद शहर है, हरसूद का एक विधायक विजय शाह, और वो माउंट आबू आने के लिए तैयार हुआ। और इसमें कोई छुपाने की बात नहीं, वो अपनी सभाओं में सुनाते हैं। दीदी ने कहा कि भाई माउंट आबू चलना है, तो उसने कहा हाँ दीदी, बहुत दिन से मैं भी सोच रहा हूँ बाबा के घर एक बार जाऊँ। लेकिन दीदी ने कहा कि भाई देखो, मधुबन जाना है तो आपको जो पीने की आदत है वो थोड़ी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उसको दिन में 1 बार 2 बार उसको पीने की आदत थी। उसने कहा नहीं दीदी, भगवान के घर में जाएंगे तो थोड़ी ऐसा पिएंगे। अब प्रोग्राम बन गया, तैयारी हो गई, 2 गाड़ी एक साथ वहाँ से चली। एक में दीदी और दीदी के साथ कुछ भाई बहनें थे, और एक में वो मंत्री जी, उस समय वो मंत्री थे, विधायक साहब, और उनके साथ उसका पीए और एक ड्राइवर। अब जैसे ही वहाँ से निकले, रास्ते में एक जगह दीदी की गाड़ी आगे निकल गई, क्योंकि वो तीनों को पीने की आदत थी। तो कहा, उसके पीए ने कहा, सर ठंडा मौसम है, कहीं थोड़ा थोड़ा अपन ये चढ़ा ले तो अच्छा है। तो उस मंत्री ने कहा कि नहीं, अरे दीदी ने मना किया है ना कि नहीं माउंट आबू जाना, बाबा घर में जाना है तो कुछ ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा कुछ खाना पीना नहीं है। देखो माया कैसे आती है। तो उसके पीए ने कहा कि सर वो तो जब बात कर रही थी दीदी, मैं भी था सामने, वो तो जब मधुबन जाने के बाद की बात है, अभी तो हम रास्ते में है ना।
तो उसको ये बात जच गई। उसने कहा बात भी सही है, अभी तो हम माउंट आबू पहुँचे नहीं हैं। अब तीनों एक जगह रुक गए और तीनों रुक करके थोड़ा थोड़ा अपना अपना एक एक पेग चढ़ा लिया और उसके बाद फिर अपना सेंट वेंट लगा लिया और गाड़ी आगे चली। तो दीदी आगे रोक करके इंतज़ार कर रहे थे। कहा कि भाई साहब कैसे लेट हो गए? तो पहले ही सिखा दिया था कि धीरे से ओम शांति करना। नहीं दीदी ओम शांति, थोड़ा रुक गए थे दीदी, ऐसा धीरे धीरे बोला। अब जैसे तैसे वो लोग आ गए, अपना माउंट आबू आ गए। यहाँ ज्ञान सरोवर में आए, मुझे याद है मैं भी मिला था उनसे। और जो मंत्री महोदय थे उनको हारमनी हाउस में कमरा दे दिया गया। उसका जो पीए थे उनको विष्णुपुरी में दिया और उसका जो ड्राइवर था उसको राजऋषि भवन में दिया। अब ये बहुत सुंदर घटना है। जैसे वो रास्ते में तो पी करके आई थे, दीदी को पता चलने नहीं दिया। अब जैसे सो गए, वो कहता है कि रात को 2 बजे बाबा आए हैं। उनके मंत्री जी के कमरे में आ गए बाबा, अकेले थे वो, और बड़ा सा लकड़ी लेकर के आया। वो कहता है बाबा ने इतना मेरा पिटाई किया, इतना पिटाई किया। वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा, बाबा बाबा गलती हो गई बाबा। तो बाबा ने कहा बच्चे तुमको तो बच्ची ने समझाया था ना, रास्ते में ऐसा मधुबन जाते समय ऐसा नहीं करना है। कहा बाबा गलती हो गई, मेरा पिए माना नहीं, पिए के चक्कर में आ गया। वो कहता है मेरे को इतना पिटाई किया, इतना पिटाई किया कि पलंग से गिरा कर के बाबा ने मेरे पिटाई किया। अब सुबह ये उठ करके अपना नहा धो करके नाश्ता करने आए डाइनिंग हॉल में। अब दीदी मुझे भी बुला ली थी कि आप भी आ जाना रोहित भाई। मैं भी आ गया, लेकिन तीनों का चेहरा सूजा हुआ था। और जैसे ही वो मंत्री जी ने कहा अपने पीओ को कि भाई तुमको मना किया था ना रास्ते में, देखो तुम्हारे चक्कर में मैं भी आ गया और इतना बाबा जी ने मेरे पिटाई किया। तो वो कहता है सर आपको पिटाई किया और मेरे को भी पिटाई किया। तो बाबा ने उसका भी खबर ले लिया था। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद ड्राइवर भी आ गया। उसकी भी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे में सूजन था और एक फीलिंग थी कि मैंने गलती किया, अर्थात उसको भी बाबा ने नहीं छोड़ा था। तो वो सभा में कहता है ओम शांति में जाना, ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में जाना, लेकिन पी कर नहीं जाना। इनका जो बाबा है ना, ये सचमुच सजा देता है। ये एक छोटी सी घटना सुनाने का तात्पर्य यही है कि संगम युग में बाबा हमारा बाप भी है, हमारा टीचर भी है, हमारा सदगुरु भी है, लेकिन धर्मराज भी है। जब भी मन में कुछ इस तरह के संकल्प आए, इस तरह के कोई ख्याल आए, इस तरह के कोई पाप कर्म के विचार आए, तो बाबा का ये चौथा स्वरूप, बाबा धर्मराज भी है। धर्मराज की स्मृति में रहेंगे तो पाप कर्म से बच जाएंगे, क्योंकि आखिर हम सबको अपना हिसाब किताब पूरा करना पड़ेगा। अपने पापों की सजा स्वयं भोगनी पड़ेगी। श्रीमद् भगवद गीता में ये शब्द अनेक बार हम सब ने सुने हैं, आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। अर्थात जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने मित्र बन जाते हैं, और जब बुरे कर्म करते हैं तो अपने ही शत्रु बन जाते हैं। दुनिया में तो लोग अपनी गलतियों को और तरीके से छुपा सकते हैं, लोगों को धोखा दे सकते हैं, लोगों के आंखों में धूल झोंक सकते हैं। कौन देख रहा है, किसने देखा? लेकिन ये जो सूक्ष्म पाप कर्म है, ये हमारी आत्मा में रिकॉर्ड होती रहती है, ये आत्मा के अंदर प्रिंट हो जाती है। और जब हम इस संसार से मुक्ति धाम की तरफ जाएंगे, अर्थात परम धाम की यात्रा में जाएंगे, तो सूक्ष्म वतन में बाबा बाप के रूप में नहीं बैठेगा, टीचर के रूप में नहीं बैठेगा, वो धर्मराज के रूप में बैठेगा। उस समय बाबा का प्यारा स्वरूप नहीं रहेगा, बाबा का
शिक्षक का स्वरूप नहीं रहेगा, बाबा का वरदानी स्वरूप नहीं रहेगा, बल्कि बाबा का धर्मराज का स्वरूप रहेगा। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है, बाबा धर्मराज है, बाबा धर्मराज भी है, बाबा धर्मराज है। ओम शांति।